आज हम लोग सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और कैसे इसमें निवेश किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत लोगों का अफवाह ये है कि म्यूचुअल फंड एक स्कीम है और इसके साथ आपका स्कैम हो जाएगा। तो मैं आपको पहली बात की इसको श्योरिटी देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है जो सेबी है। सेबी इसको रेगुलेट करती है। तो आप यहाँ पे निश्चिंत हैं कि कोई स्कैम होने वाला नहीं है आपके साथ। अब बात ये कि ये कैसे काम करता है और इसमें निवेश कैसे करते हैं। तो इसमें एक सामूहिक निवेश होता है जो बहुत लोग इसमें निवेश करते हैं। जैसे मान लें कि कोई भी एक HDFC का ही है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि निवेश करेंगे और उस HDFC मिड कैप वो क्या करेगा कि अपने इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रखा है। और फंड मैनेजर ऐसे होते हैं कि पूरा उनको शेयर के मार्केट में बहुत अच्छा नॉलेज रहता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पर भी और अर्थव्यवस्था पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। कब पैसा किस सेक्टर में लगाना है, कब निकालना है, कैसे करना है, वो सारा मैनेज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो इसमें बहुत अच्छा अपना योगदान देते हैं। उनका ये मतलब रहता है कि रिटर्न ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, और ऐसे करते भी हैं वो। म्यूचुअल फंड भी 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन इंड और एक क्लोज इंड। ओपन इंड का मतलब ये होता है कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के कभी भी निकाल सकते हैं। वहीं क्लोज एंड में क्या होता है कि आपको पैसे जमा कर दे, लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम पीरियड तक आपको होल्ड करके ही रखा जाएगा और जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसे लगाता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड अपने जो पैसे लगाता है तो सबसे पहले इसको शेयर में लगाया जाता है, बॉन्ड्स में लगाए जाते हैं, गोल्ड में लगाया जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है उसमें लगाया जाता है। और फाइनेंस से रिलेटेड और भी जो कंपनी होती है तो उनमें पैसे निवेश किए जाते हैं म्यूचुअल फंड के। और ये सब निवेश जो करते हैं वो फंड मैनेजर करते हैं। और निवेश भी इस तरीके से किया जाता है कि एक जगह निवेश नहीं किया जाता है, मल्टीपल सेक्टर में किया जाता है कि अगर कल को कोई कंपनी डाउन दी जाएगी तो बाकी और की हैं वो उसको मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए मल्टीपल जगह पे ये लोग पैसे को निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरी में भी निवेश किया जाता है। सबसे पहले आता है स्मॉल कैप। स्मॉल में क्या होता है कि वो छोटी कंपनी होती है जो स्टार्टअप होता है। तो इनमें निवेश करने से ये फायदा होता है कि ये कंपनी ग्रोथ भी करती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, रिटर्न भी सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है इसमें अपने सूझबूझ से और लंबे अवधि के लिए ही सबसे अच्छा विकल्प रहता है। और आपको पैसेंस बना के रखना पड़ेगा इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो, क्योंकि यहाँ से रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब दूसरा आता है मिड कैप। मिड कैप क्या होता है, इससे ऊपर की होती है, जो एक मीडियम लेवल की कंपनी होती है जिसमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है और रिटर्न भी अच्छा आता है इसमें। तो लोग इसमें बहुत अच्छा निवेश करते हैं क्योंकि ये बीच की कंपनी होती है तो इन्हें ज़्यादा रिस्क का डर रहता है और रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है इसमें। तो ये भी बहुत अच्छा विकल्प रहता है। और सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो लार्ज कैप। लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा रहता है। जैसे आप रिलायंस को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, TCS को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, जिनका मार्केट कैप क्या है, बहुत बड़ा है। अगर कल को मार्केट डाउन भी जाता है तो इन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। इसमें रिस्क सबसे कम रहता है तो रिटर्न भी बहुत कम मिलता है इसमें। लेकिन इसमें लंबे समय के लिए अगर निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं इससे। और म्यूचुअल फंड में 2 टाइप से आप निवेश कर सकते हैं। पहला SIP के माध्यम से और दूसरा लमसम। SIP का मतलब ये होता है
कि आप पर मंथ अगर मान लें कि आप 1000 रुपये का SIP करते हैं HDFC मिड कैप में, तो आपको हर महीने उसकी किस्त एक 1000 रुपये की आपको कटती जाएगी। लमसम में क्या होता है कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ये भी होता है। इसमें अपने पैसों को एक बार लाख रुपया 50,000 एक बार डाल दीजिए 5 से 10 साल के बीच में, और ये आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से भी मिल जाता है। अब आता है कि म्यूचुअल फंड को हम चूज कैसे करें, किसके माध्यम से करें। तो फंड में भी 2 टाइप से निवेश करते हैं। पहला डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो होता है जिसमें आप डायरेक्ट MC के साथ आप निवेश कर सकते हैं, और रेगुलर प्लान वो होता है जो एक बिचौलिया है जिसको एजेंट बोलते हैं, उसके माध्यम से उस MC में निवेश करना। तो क्या होगा कि वो अपना कुछ मार्जिन लेगा आपसे, वो एक्सपेंस रेशियो और भी जो चार्जेस होते हैं वो लेगा आपसे। तो आप विकल्प देख लीजिए, 2 हैं आपके पास। आप डायरेक्ट भी MC के साथ जुड़ सकते हैं या किसी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट में ये रहता है कि आपको किसी प्रकार के ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट MC के साथ काम कर रहे हैं। और रेगुलर प्लान में ये होता है कि आपको उस एजेंट को फीस देनी पड़ेगी, आपके फंड को मैनेज करेगा वो, और सारा चीज़ जो मैनेज करेगा तो वो तो अपना चार्जेस लेगा ही। तो आप इन दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे हम डायरेक्ट प्लान आप लीजिए, न कि किसी और के माध्यम से। अब आता है कि म्यूचुअल फंड में चुनाव कैसे करें, मैंने कैसे किस में हम अपना निवेश करें। तो जो सबसे बेस्ट होता है वो लार्ज कैप होता है। लार्ज कैप में क्या होता है कि रिस्क कम होता है और लंबे अवधि के लिए 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए आप निवेश भी कर सकते हैं और उसमें अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट विकल्प होता है अकॉर्डिंग स्मॉल कैप एंड मिड कैप। बाकी अगर रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क की ही जिंदगी है, तो आप मिड कैप और स्मॉल में भी निवेश कर सकते हैं और ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि इनका जो रिटर्न का रेशियो होता है 30 से प्लस ही रहता है या तकरीबन 30 तक रहता है। अब आता है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो म्यूचुअल फंड भी शेयर के ही तरह काम करता है। जैसे शेयर में क्या होता है कि आप किसी कंपनी का, बड़ी कंपनी का शेयर ले लीजिए, 10,000 का 10 ले लिए। उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी जब आप फंड लेते हैं तो उसमें NAV मिलता है। मान लीजिए कि HDFC मिड कैप का NAV 100 रुपया है और आप उसमें 500 रुपये निवेश कर दिए, तो आपने कितने NAV ले लिए? 5। तो ये भी एक क्या होता है, शेयर की तरह ही होता है। तो आप उसमें कितना ले लिए? आपका NAV 5 ले लिए उसमें। अब ये जो 5 यूनिट है, अब ये मार्केट की अकॉर्डिंग अप या डाउन भी हो सकता है। अगर अब आता है कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना लगता है, तो म्यूचुअल फंड में आपको बता दूं कि जितना शेयर मार्केट में आपको बेचने पे लगता है वैसे ही यहाँ पर भी लगता है। और म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो मेन बात आती है कि हम निवेश कैसे करें, तो देखिए अगर आप नए हैं तो डायरेक्ट आप प्लान लीजिए MC के साथ, और आपको कुछ पैसा देकर अगर लेना है या चाहते हैं कि हमारा कोई और बीच का एजेंट हमारा मैनेज करे, तो क्या करेगा, रेगुलर प्लान के साथ आप जा सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप ग्रो ऐप, जीरोधा या एंजल वन या और भी एप्लीकेशन, उसके माध्यम से आप इनमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार इसको KYC करिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड से बैंक को लिंक कर दीजिए, उसके बाद से आप इसमें निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में।